All right, students. So let's start our lecture, right? Good morning. So let's start. Within last lecture, we have completed HTML server controls and we have seen theory related to web server controls. We have seen classes, its properties, methods, events. We have seen all the things related to web server control base class. And we have also seen HTML server control classes, along with that its events and the tags that are related to HTML for that particular control. Now today we will start with standard controls, right? Standard controls are the type of web server controls. Again, I repeat, standard controls are the type of web server controls and they are available within system.web.ui.web control namespace. Again, I repeat, they are available in system.web.ui.web control namespace. As we know that all the web server controls are inherited from the class that is control, which is the base class of all the control classes, right? And we also know that there are some features which are related to HTML, right? मतलब थोड़े features ऐसे भी है कि जो HTML के related है, लेकिन ASP.NET के अंदर controls हुए हैं ऑब्वियसली तो वो कंसिस्टेंट होंगे बिकॉज उसके साथ ऑल द कंट्रोल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस और अगर क्लासेस है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, मेथड्स मिलेगी और इवेंट्स मिलेगी, राइट? अनदर थिंग इज दैट वेब कंट्रोल्स के साथ आपको एक फीचर भी मिलता है जो पर्टिकुलर कंट्रोल को ऑटोमेटिक पोस्ट बैक करने की परमिशन देता है. दैट इज व्हेनेवर अगर कोई इवेंट अकर होती है, राइट, तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल ऑटोमेटिक पोस्ट बैक अकर कर मतलब एक्शन परफॉर्म करता है. तो क्या होगा, पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगा और हमें वो पेज वापस मिलेगा, right? So this feature is available with web controls. So let's see which are the standard controls available in ASP.NET. Obviously the first control is label control, right? यहाँ पे आपको image दिखाई दे रही है, right? Label control अगर आप पेज के ऊपर रखोगे तो इस हिसाब से आपको दिखाई देगा, right? Now what is the purpose of label control? Obviously label control is used to display information to the यूजर, राइट? हम लेबल कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो ऐसा कंट्रोल है कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, राइट? नाउ देयर आर टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द लेबल कंट्रोल. हमें पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि जो कंट्रोल क्लास की प्रॉपर्टीज है विच इज द बेस क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, राइट, उसमें से इनहेरिट हुआ है वेब कंट्रोल क्लास और वेब कंट्रोल क्लास इज इनहेरिटेड इन दिस ऑल वेब सर्वर कंट्रोल्स, राइट? सो जो भी प्रॉपर्टीज कंट्रोल क्लास के अंदर अवेलेबल है वो इनहेरिट हुई वेब कंट्रोल क्लास के अंदर और जो वेब कंट्रोल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है विच आर द कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर वेब सर्वर कंट्रोल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज ये जो जितने भी कंट्रोल्स अभी हम पढ़ेंगे उसके साथ तो अवेलेबल है ही, लेकिन वो पर्टिकुलर जो कंट्रोल है उसकी खुद की भी अलग प्रॉपर्टी होगी, राइट? तो अब हम वही प्रॉपर्टी देखेंगे जो वो पर्टिकुलर कंट्रोल की है, राइट? जो कॉमन प्रॉपर्टीज है विच इज प्रेजेंट इन कंट्रोल क्लास, वेब कंट्रोल क्लास, वो हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज वो हमने ऑलरेडी देख ली है, राइट? सो यहाँ पे लेबल कंट्रोल है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज है, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू सेट कर सकते हैं एंड वैल्यू गेट कर सकते हैं जो हमें यूजर को डिस्प्ले करनी है. Another property is associated control ID. Now what is the scenario? Associated control ID कहाँ पे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेबल कंट्रोल रखा है और लेबल कंट्रोल के बाजू में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है. हमें इस हिसाब से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है कि जैसे ही यूजर लेबल कंट्रोल के ऊपर क्लिक करे तो फोकस उसके बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, द टेक्स्ट बॉक्स विच इज बिसाइड दैट पर्टिकुलर लेबल कंट्रोल, उसके ऊपर फोकस जाना चाहिए. अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया है, एक लेबल कंट्रोल रखा है और उसके बाजू में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है. नाउ द फंक्शनैलिटी दैट आई वांट टू परफॉर्म इज, जैसे ही मैं लेबल कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, तो फोकस कहाँ पे सेट होना चाहिए? फोकस मस्ट बी सेट ऑन द टेक्स्ट बॉक्स विच इज बिसाइड दैट पर्टिकुलर लेबल कंट्रोल.
तो हम ये एसोसिएटेड कंट्रोल आईडी में वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की आईडी सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम ये पर्टिकुलर लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें फोकस कहाँ पे मिलेगा, द टेक्स्ट बॉक्स विच इज बिसाइड दैट पर्टिकुलर लेबल कंट्रोल। तो ये एसोसिएटेड कंट्रोल आईडी फोकस सेट करने के लिए काम आता है, राइट। Alright, so that was all about label control. Now the another standard control is text box control. Obviously we know कि text box control हम किसके लिए use करते हैं. We use text box control to take input from the user. Means we can also say that it allows user to enter the text, right? यूजर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर उसे जो भी इनपुट देना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वो यूजर लिख सकता है. Now the thing is that by default हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, राइट. मतलब जब भी हम ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे, राइट, वो एक ही लाइन के अंदर वो टाइप होगा. वो इसलिए है बिकॉज बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी है वो सिंगल लाइन सेट हुई है. अगेन आई रिपीट, वो इसलिए ऐसा होता है बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन सेट हुई है. अगर हमें पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन करना है, मतलब एक से ज्यादा रो होगी और एक से ज्यादा कॉलम भी उसके अंदर आएगी, दैट इज मल्टी लाइन, which is equivalent to the text area tag which was present in HTML, राइट. अगर हमें वैसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ताकि हम एड्रेस जैसे फील्ड्स है जो मल्टीपल लाइंस के अंदर भी यूजर एंटर कर सकता है, राइट, वैसी फील्ड्स के लिए इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का हम यूज कर सके, राइट. सो फॉर दैट पर्पज हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को मल्टी लाइन सेट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करना है, दैट इज टेक्स्ट एरिया के हिसाब से हमें बनाना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को मल्टी लाइन सेट करेंगे, राइट. एंड अलोंग विद दैट, अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ताकि जब भी हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करें, राइट, तो जो भी टेक्स्ट है वो एक्चुअल टेक्स्ट नहीं दिखाई देंगे, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम जो कैरेक्टर वहां पे रखेंगे, बाय डिफॉल्ट एस्ट्रिक होता है या फिर फील्ड सर्कल होता है, राइट. सो अगर हमें एक्चुअल टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना है बट इंस्टेड ऑफ दैट हमें इस हिसाब से कोई दूसरा कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल एस्ट्रिक डिस्प्ले करना है बिकॉज इट इज अ पासवर्ड एंड इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, तो हम ये टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को पासवर्ड सेट कर सकते हैं. अगर हम टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को पासवर्ड सेट करेंगे तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी टाइप करेगा, राइट, वो एक्चुअल टेक्स्ट उसे दिखाई नहीं देगा. उसे क्या दिखाई देगा, उसे एस्ट्रिक मार्क वहां पे दिखाई देगा, राइट. सो द थिंग इज दैट कंट्रोल एक ही है, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स. ये पर्टिकुलर कंट्रोल को हम सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी ट्रीट कर सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी ट्रीट कर सकते हैं, और सेम टेक्स्ट बॉक्स को हम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं. ओनली द थिंग इज दैट अगर हमें इस हिसाब से चेंज करना है देन वी नीड टू डील विथ टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, राइट. ऑलराइट, सो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है. ऑब्वियसली टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी ताकि जो भी कंटेंट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है वो अगर हमें चाहिए तो हम वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई कंटेंट हमें सेट करना है तो भी हम ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी देखी, जिसके अंदर हम सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, पासवर्ड, ऐसा मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का बिहेवियर हम सेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स कैसे बिहेव करेगा, राइट. मैक्सिमम लेंथ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हम अलाउ करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो भी हम सेट कर सकते हैं. नाउ दिस रोज एंड कॉलम्स, दिस टू प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल विथ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, राइट. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा, हमें मल्टीपल रोज मिलेगी और मल्टीपल कॉलम्स मिलेगी. तो ये रोज और कॉलम्स प्रॉपर्टी है वो हमें कब मिलेगी, जब हम टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, राइट. ऑलराइट, अनदर प्रॉपर्टी इज रीड ओनली प्रॉपर्टी. अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली बनाना है तो हम ये रीड ओनली प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं, राइट. अनदर इज wrap प्रॉपर्टी. हमें पता है कि जब भी हम मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, राइट, तो उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं कि वेदर हमें
टेक्स्ट को व्रैप करना है कि नहीं करना है। अगर हम टेक्स्ट को व्रैप करेंगे, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के कंटेंट को हम व्रैप करेंगे, मतलब जैसे ही वो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ के हिसाब से हम टेक्स्ट एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक वो बाकी का टेक्स्ट दूसरी लाइन के अंदर वो हमें एंटर करने देगा, मतलब वो टेक्स्ट व्रैप कर देगा। अगर ये व्रैप प्रॉपर्टी ट्रू है तो, अगर ये व्रैप प्रॉपर्टी फॉल्स है तो ऑब्वियसली टेक्स्ट व्रैप नहीं करेगा, और जो भी हम टेक्स्ट एंटर करेंगे वो सिंगल लाइन के अंदर ही एंटर होगा, दो वी हैव क्रिएटेड मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, राइट। आपको ऑलरेडी ये फीचर पता ही है, बिकॉज नोटपैड के अंदर भी ये पर्टिकुलर फीचर अवेलेबल है, राइट। अनदर इज ऑटो पोस्ट बैक। ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी आइदर ट्रू और फॉल्स उसकी वैल्यू होती है, राइट। मतलब ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी हमें क्या अलाउ करता है, ऑब्वियसली इट विल अलाउ अस टू गेट और सेट द वैल्यू which indicates whether a automatic postback to the server occurs when the text box control loses its focus, right? मतलब जैसे ही फोकस लूज होता है तो ऑटो पोस्ट बैक करना है कि नहीं करना है, राइट। बिकॉज अगर हमें ऑटो पोस्ट बैक करना है, बिकॉज बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी होती है कि जिसके अंदर अगर टेक्स्ट बॉक्स फोकस लॉस करता है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर होनी चाहिए, या फिर हमें दूसरे कंट्रोल्स के अंदर वैल्यू चाहिए, तो उस वक्त हम ये ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू सेट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स फोकस लॉस करेगा, पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेस होगा और पर्टिकुलर पेज हमें वापस मिलेगा, और चेंजेस किया हुआ पेज भी मिल सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि हमने ये पोस्ट बैक के अंदर क्या लिखा है, राइट। एंड डिफॉल्ट इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज टेक्स्ट चेंज इवेंट, राइट। ऑलराइट, नाउ अनदर कंट्रोल इज बटन कंट्रोल। ऑब्वियसली बटन कंट्रोल हम किस लिए यूज करते हैं, if we want to use means if we want to create a push button for the web page, मतलब हमें क्लिक इवेंट पे या फिर ऐसी कोई फंक्शनैलिटी करनी है कि इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करे, राइट, तो हम ये बटन कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली हमें पता है कि बटन कंट्रोल विल बिहेव एज अ सबमिट बटन, राइट, लेकिन हम बटन कंट्रोल को आइदर सबमिट बटन और कमांड बटन दोनों में से एक बना सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट बटन कंट्रोल सबमिट बटन होता है, लेकिन अगर हमें वो पर्टिकुलर बटन को कमांड बटन बनाना है तो भी हम बना सकते हैं, राइट। कमांड बटन मतलब अगर हम कमांड नेम में सिलेक्ट लिखेंगे तो वो सिलेक्ट के हिसाब से वर्क करेगा, इंसर्ट लिखेंगे तो इंसर्ट कमांड इवेंट पे जो कोडिंग लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अपडेट लिखेंगे तो अपडेट कमांड इवेंट पे जो कोडिंग लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, डिलीट लिखेंगे तो डिलीट कमांड इवेंट पे जो लिखा है इवेंट पे जो कोडिंग लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द कमांड विच इज रिटन इन कमांड नेम प्रॉपर्टी फॉर दैट पर्टिकुलर बटन, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो भी बटन कंट्रोल है वो सबमिट बटन के हिसाब से वर्क करेगा, राइट। और जब भी ये पर्टिकुलर बटन कंट्रोल सबमिट बटन के हिसाब से वर्क करेगा तो हम उसके अंदर कमांड नेम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसका वर्क कैसा होगा कि जैसे ही हम वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाएगा, मीन्स द पेज विल बी सबमिटेड टू ऑन द सर्वर, राइट। वो फिर से हमें प्रोसेस करके वापस नहीं देगा, राइट। सो दैट इज वाई जब भी हम वो पर्टिकुलर बटन को एज अ सबमिट बटन के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो उसके साथ हमें कमांड नेम प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, राइट। ऑलराइट, हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट बटन की क्लिक इवेंट कौन सी होती है, दैट इज क्लिक इवेंट, राइट। जैसे ही हम वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, क्लिक इवेंट का जो इवेंट हैंडलर है वो कॉल होगा, राइट। उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखा है उसके हिसाब से वो लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और उसके हिसाब से हमें इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करके वो दे देगा, राइट। Now these are the properties which are associated with button control. Obviously first property is text property, मतलब button control के ऊपर हमें जो text display करना है that is the caption, right? Caption जो हमें display करना है वो हम ये text property के अंदर लिखेंगे। Causes validation property तो हमने बहुत बार डिस्कस की है। Causes validation property के अंदर हम either true और false दोनों में से एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर हमें causes validation property में true सेट किया है,
इट मीन्स कि जब भी ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, पेज के ऊपर जितने भी वैलिडेशंस है वो सारे वैलिडेशंस परफॉर्म होंगे, राइट। और अगर हम ये कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सबमिट बटन के ऊपर कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करते हैं और रिसेट बटन के ऊपर हम कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करते हैं, बिकॉज रिसेट बटन के ऊपर हमें वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करने हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रिसेट बटन के ऊपर ये पर्टिकुलर कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देते हैं, राइट। अनदर प्रॉपर्टी इज पोस्ट बैक यूआरएल। ऑब्वियसली पोस्ट बैक यूआरएल मतलब जब भी ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक होगा और ये पोस्ट बैक यूआरएल अगर हमने यहाँ पे कोई पेज को सेट किया है, राइट, तो 2 पोस्ट बैक एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन जो पेज मिलेगा दैट पेज विल बी द पेज विच इज स्पेसिफाइड विद इन दिस पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी। हमने पोस्ट बैक में देखा है कि जब भी हम पोस्ट बैक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी क्या है कि पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाता है और हमें सेम पेज वापस मिलता है, राइट। लेकिन हमें अगर ऐसा करना है कि पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाता है, सर्वर पे प्रोसेस होता है और हमें दूसरा पेज देना है यूजर को, राइट, तो हम बटन कंट्रोल की क्लिक इवेंट के ऊपर जो भी यूआरएल को हमें यूज करना है, मतलब जो पेज ओपन करना है वो पेज हम ये पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। अनदर इज वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी। मतलब हमें उस हिसाब से वर्क करवाना है कि अगर ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक होता है, राइट, तो पर्टिकुलर वैलिडेशन ग्रुप ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स के वैलिडेशंस ही परफॉर्म होने चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, राइट। अगर हमारा पेज बहुत बड़ा है, उसके ऊपर हमने बहुत सारा इनपुट लिया है, राइट, एंड वी हैव डिवाइडेड अवर पेज इनटू मल्टीपल व्यूज, राइट, तो जैसे ही हम वन व्यू से दूसरे व्यू के ऊपर जाते हैं तो पूरे पेज के सारे वैलिडेशंस हमें परफॉर्म नहीं करने हैं, हमें सिर्फ फर्स्ट व्यू के वैलिडेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी ग्रुप्स बनाएंगे, मतलब जितने भी व्यूज बनाएंगे पेज के ऊपर, वो सारे व्यूज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन ग्रुप्स क्रिएट कर देंगे, ताकि जब भी हम व्यू 1 से व्यू 2 के ऊपर जाए तो सिर्फ व्यू 1 के ही वैलिडेशंस परफॉर्म हो। जैसे ही हम व्यू 2 से व्यू 3 के ऊपर जाए तो सिर्फ व्यू 2 के वैलिडेशंस ही परफॉर्म हो, राइट। मतलब जैसे ही हम व्यू 1 के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेविगेट करेंगे व्यू 2 के ऊपर, तो व्यू 1 के बटन के ऊपर हमें सिर्फ एक ही वैलिडेशन ग्रुप के वैलिडेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो पर्टिकुलर वैलिडेशन ग्रुप हम ये वैलिडेशन ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट, ताकि वो पर्टिकुलर व्यू के वैलिडेशंस ही परफॉर्म होंगे। वरना क्या होगा, अगर हम ये वैलिडेशंस ग्रुप नहीं बनाएंगे और हमने हमारे पेज को मल्टीपल व्यूज के अंदर डिवाइड किया है, तो पूरे पेज का वैलिडेशन सारे बटन्स के ऊपर परफॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली जब तक हम व्यू 1 से व्यू 2 के ऊपर नहीं जाएंगे, व्यू 2 के ऊपर वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, तो वो पर्टिकुलर व्यू 2 के वैलिडेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। फिर भी अगर हमने ग्रुप नहीं बनाए होंगे तो वो वैलिडेशन परफॉर्म करेगा और हमें बटन के ऊपर की क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, राइट। दैट्स वाई जब भी हम हमारे पेज को मल्टीपल व्यूज के अंदर डिवाइड करते हैं तो हम व्यूज के हिसाब से उसके वैलिडेशंस के ग्रुप भी बना सकते हैं, ताकि पर्टिकुलर बटन की क्लिक इवेंट पे हमें कौन से वैलिडेशन ग्रुप का वैलिडेशंस परफॉर्म करना है हम वहां पे सेट कर सकते हैं, राइट। अनदर इज यूज सबमिट बिहेवियर। यूज सबमिट बिहेवियर क्या इंडिकेट करेगा, वेदर द बटन कंट्रोल यूज द सबमिट मैकेनिज्म of client browser or the postback mechanism of ASP.NET। मतलब सबमिट बिहेवियर तो करना ही है, लेकिन सबमिट बिहेवियर के अंदर हमें क्लाइंट ब्राउजर का सबमिट बिहेवियर यूज करना है या फिर पोस्ट बैक करना है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब हम यूज करेंगे, जब हमने बटन कंट्रोल को सबमिट बटन बनाया है तो,
अगर हमने बटन कंट्रोल को कमांड बटन बनाया है तो ऑब्वियसली ये यूज सबमिट बिहेवियर प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अनदर इज टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मतलब कंट्रोल के ऊपर जो कैप्शन है वो कैप्शन को हमें कहाँ पे सेट करना है, बिकॉज अगर हमने बटन की हाइट और विड्थ इंक्रीज की है राइट, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, वेदर हमारा कैप्शन हमें टॉप पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए, मिडल पे चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के साथ सेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब हमने बटन के ऊपर इमेज भी रखी है और टेक्स्ट भी रखा है राइट। तो क्या होगा, अगर हमें इमेज टॉप चाहिए और टेक्स्ट बॉटम चाहिए तो हम ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को बॉटम सेट करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट टॉप चाहिए और इमेज बॉटम चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को हम क्या सेट करेंगे, टॉप राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के हमें बटन के ऊपर कैप्शन कहाँ पे चाहिए राइट। नाउ अनदर इज लिंक बटन। हमें पता है कि ASP.NET के अंदर हमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन मिलते हैं, दैट इज सिंपल बटन, लिंक बटन एंड इमेज बटन। हमने सिंपल बटन देखा कि सिंपल बटन किस हिसाब से वर्क करेगा, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। सेम फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल विथ लिंक बटन ऑल्सो, ओनली द थिंग इज दैट लिंक बटन के अंदर उसका अपीयरेंस कैसा होगा, हाइपरलिंक जैसा होगा, और उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, बटन की तरह होगी। मतलब वो दिखाई देगा ऐसा कि जैसे हमने हाइपरलिंक रखी है राइट, लेकिन वो हमें क्लिक करने की परमिशन भी देगा, मतलब वो क्लिक इवेंट भी हमें देगा, बिकॉज हाइपरलिंक की क्लिक इवेंट नहीं होती है, बटन की क्लिक इवेंट होती है right. Means we can say that this link button is the combination of two things, that is hyperlink and button. उसका अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब वो दिखाई कैसे देगा, जैसे हमने कोई लिंक रखी है वहां पे, दैट इज हाइपरलिंक रखी है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी किसके हिसाब से होगी, बटन कंट्रोल के हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी होगी राइट। ये जो लिंक बटन है और ये जो इमेज बटन है राइट, उसकी मेथड, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स वो सारी बटन कंट्रोल के हिसाब से होगी, बट लिंक बटन के साथ हमें यूज सबमिट बिहेवियर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज ये पर्टिकुलर बटन कंट्रोल कैसे वर्क करता है, लिंक के हिसाब से वर्क करता है राइट, उसका अपीयरेंस कैसा है, लिंक के हिसाब से है, तो उसके साथ हमें ये यूज सबमिट बिहेवियर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, मेथड्स और डिफॉल्ट इवेंट हमें ये लिंक बटन के साथ मिलेगी राइट। अनदर कंट्रोल इज इमेज बटन कंट्रोल। ऑब्वियसली सेम वे इमेज बटन है, सो एज द नेम सेज वो डिस्प्ले क्या करेगा, इमेज डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमें उसके साथ क्लिक इवेंट भी मिलेगी, मतलब अगेन दिस इमेज बटन उसका अपीयरेंस होगा इमेज के हिसाब से, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी होगी बटन के हिसाब से राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल कि जिसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें बटन के मतलब इमेज को हमें क्या बनाना है, एज अ बटन बनाना है, मतलब इमेज के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें कोई फंक्शनैलिटी करनी है, तो अगर हमें इस हिसाब से कोई चीज बनानी है तो हम ये इमेज कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट कि जो भी हम बटन के ऊपर इमेज रखते हैं राइट, वो कहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिलेंगे, तो उसके हिसाब से भी हम हमारे कंट्रोल की क्लिक इवेंट के ऊपर हम वर्क करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बटन कंट्रोल को बड़ा बनाया है, मतलब ये इमेज बटन कंट्रोल को हमने उसकी हाइट और विड्थ सेट की है राइट, जिसके ऊपर हमने बहुत बड़ी इमेज सेट की है, जिसके ऊपर हाउस है, ट्री है राइट, ये 2 ऑब्जेक्ट है वो इमेज के अंदर। तो हम अगर यूजर माउस हाउस के ऊपर ले जाता है राइट, और वहां पे वो क्लिक करता है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, तो हम क्लिक इवेंट के ऊपर उसके हिसाब से वर्क करेंगे। अगर यूजर ट्री के ऊपर माउस ले जाता है और उसके ऊपर क्लिक करता है तो हमें उसके भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो हम कोडिंग के अंदर क्लिक इवेंट के अंदर हम उसके हिसाब से सारा कोडिंग करेंगे राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इमेज बटन कंट्रोल, तो ये हमें ध्यान रखना है राइट। ऑलराइट,
ऑब्वियसली एज इट इज एन इमेज बटन कंट्रोल, तो हमें उसके साथ प्रॉपर्टी मिलेगी दैट इज अल्टरनेट टेक्स्ट एंड इमेज यूआरएल। बिकॉज हमें बटन के ऊपर इमेज सेट करनी है तो हमें उसका यूआरएल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसका पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इमेज हमें कहाँ से लेनी है। और अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब अगर इमेज अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा हमें मतलब इंस्टेड ऑफ इमेज हमें वहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम ये अल्टरनेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। All right, now the another control is hyperlink control. As we know कि हम hyperlink control को कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक पेज के ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट तो हम यहाँ पे ये hyperlink control का यूज कर सकते हैं, राइट बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस अ लिंक, it will create the link to some another web page, right? Now the thing is that हम ये hyperlink control के अंदर we can specify one of the two things, either we can specify text or we can also specify image, right? अगर हम text property में text लिखेंगे तो hyperlink के अंदर text display होगा, और अगर हम image URL property set करेंगे तो obviously image URL property के अंदर हम image का path set करेंगे तो वो particular path पे से हमें इमेज डिस्प्ले करके वो दे देगा, राइट। ऑब्वियसली अगर हमने टेक्स्ट और इमेज यूआरएल दोनों प्रॉपर्टी सेट की है तो वो इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देगा। अगेन आई रिपीट, अगर हमने टेक्स्ट और इमेज यूआरएल दोनों प्रॉपर्टी सेट की है तो वो इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देगा, मतलब वो हाइपरलिंक के अंदर क्या डिस्प्ले करेगा, इमेज डिस्प्ले करेगा, राइट ओके। और अगर वहां पे इमेज अवेलेबल नहीं है देन वो वहां पे क्या डिस्प्ले करेगा, टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा जो हमने हाइपरलिंक कंट्रोल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट की है, राइट। सो देयर आर प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम इमेज का पाथ सेट करेंगे, राइट कि जो हमें हाइपरलिंक कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम वो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं कि जो हमें हाइपरलिंक के अंदर डिस्प्ले करना है। नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो पेज सेट करेंगे कि जब भी ये पर्टिकुलर हाइपरलिंक कंट्रोल के ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो हमें कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, वो पर्टिकुलर पेज का यूआरएल हम ये नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। एंड अनदर प्रॉपर्टी इज टारगेट। ऑब्वियसली टारगेट मतलब ये जो नया पेज ओपन होता है जो हमने नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट किया है वो पेज हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, दैट इज न्यू विंडो में डिस्प्ले करना है, न्यू टैब में डिस्प्ले करना है, फ्रेम में डिस्प्ले करना है, राइट मतलब वो टारगेट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। Now the another control is checkbox control. Obviously checkbox control will allow the user to select one or more choices from many different values. मतलब अगर हमें यूजर को बहुत सारे ऑप्शंस देने हैं और वो सारे ऑप्शन में से यूजर अगर एक या एक से ज्यादा वैल्यूज सिलेक्ट कर सकता है तो उस वक्त हम चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट। हमें चेकबॉक्स कंट्रोल इस हिसाब से हमें दिखाई देगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वहां पे यूजर क्लिक करेगा तो ऐसा चेक मार्क यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा, राइट मतलब अगर यहाँ पे चेक मार्क है इट मीन्स के यूजर ने कंट्रोल सिलेक्ट किया है, और अगर ये बॉक्स है वो एम्प्टी है मतलब यूजर ने ये पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, राइट। नाउ देयर आर प्रॉपर्टीज। Obviously first property will be the checked property. It will contain either true or false. मतलब अगर यूजर ने चेक किया है तो चेक प्रॉपर्टी के अंदर ट्रू होगा, अगर यूजर ने उसको अनचेक रखा है तो चेक प्रॉपर्टी के अंदर फॉल्स होगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये चेक बॉक्स 1 लिखा है वहाँ पे हमें यूजर को पर्टिकुलर वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो हम ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर को हॉबीज डिस्प्ले करनी है और हमें पता है कि पर्टिकुलर पर्सन की एक से ज्यादा हॉबीज हो सकती है, राइट तो हम ये चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज कर सकते हैं और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर्टिकुलर चेकबॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम हॉबी का नेम लिख सकते हैं, राइट। अनदर इज ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। अगर हमें ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स जब भी फोकस लूज करता है, राइट और हमें ये पर्टिकुलर पेज को पोस्ट बैक करवाना है तो हम ये ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं। अनदर इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मतलब ये जो कंट्रोल के अंदर जो हमने ये कैप्शन लिखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे वो कहाँ पे रखना है,
लेफ्ट साइड रखना है या फिर राइट साइड रखना है। अगर हम ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को लेफ्ट सेट करेंगे, मतलब ये जो कैप्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड आएगा। अगर हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को राइट सेट करेंगे तो जैसे अभी ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स कंट्रोल है वैसे वो दिखाई देगा, राइट। एंड अनदर इज कॉजेज वैलिडेशन। ऑब्वियसली अगर हम ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और पेज के ऊपर अगर हमें कोई वैलिडेशन परफॉर्म करने हैं तो हम ये कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर सकते हैं, राइट। एंड द डिफॉल्ट इवेंट इज चेक चेंज इवेंट, मतलब अगर यूजर चेकबॉक्स को चेक करेगा मतलब सिलेक्ट करेगा तो भी चेक चेंज इवेंट अगर होगी, और उसको अनचेक करेगा तो भी ये चेक चेंज इवेंट कॉल होगी, राइट। Similar type of control is radio button control, but the thing is that radio button control हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने की परमिशन देगा। Again I repeat, रेडियो बटन कंट्रोल भी हमें सिलेक्शन करने की परमिशन देता है, लेकिन फ्रॉम डिफरेंट रेडियो बटन कंट्रोल्स और मोर प्रिसाइज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रेडियो बटन कंट्रोल्स विच आर प्लेस्ड ऑन द पेज, राइट। हम उसके अंदर जो ग्रुपिंग करेंगे उसके हिसाब से वो सिर्फ हमें एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट करने की परमिशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, अगेन आई रिपीट, स्टूडेंट का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली जेंडर होगा, तो वहां पे भी उसमें से एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है। कोर्स होगा तो कोर्स में भी यूजर को एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट करवाना है, राइट। और सब्जेक्ट्स होंगे तो सब्जेक्ट्स के अंदर यूजर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जेंडर के लिए हम रेडियो बटन यूज करेंगे, एक रेडियो बटन रखेंगे मेल, दूसरा रेडियो बटन रखेंगे फीमेल, और ये जो दो रेडियो बटन है उसका एक ग्रुप बनाएंगे, राइट। और हम वो ग्रुप कैसे बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ग्रुप नेम प्रॉपर्टी, राइट। तो हमने जेंडर का फॉर एग्जांपल ग्रुप नेम रखा है G1, राइट। फिर दूसरे रेडियो बटन्स रखेंगे कोर्सेज के लिए, पहला रेडियो बटन रखेंगे BCA, दूसरा रेडियो बटन रखेंगे BBA और तीसरा रेडियो बटन रखेंगे BCom के लिए। नाउ दिस 3 रेडियो बटन्स के लिए भी हम एक उसका ग्रुप बना देंगे, फॉर एग्जांपल G2, राइट। तो जब भी ये पर्टिकुलर यूजर ये पेज के ऊपर सिलेक्शन करेगा तो G1 ग्रुप जो जेंडर के लिए है तो वो मेल और फीमेल दोनों में से एक रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकता है। लाइकवाइज कोर्सेज के जो 3 रेडियो बटन्स है जिसका हमने ग्रुप बनाया है G2, राइट, तो वो 3 रेडियो बटन में से भी वो एक रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकता है। मीन्स द थिंग इज दैट हमें सारे जो भी रेडियो बटन्स को एक ग्रुप के अंदर वर्क करवाने हैं, मतलब लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो हमें एक ग्रुप के अंदर वर्क करवा के उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करने की परमिशन देनी है, तो वहां पे हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। और ग्रुपिंग हम ग्रुप नेम प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल विथ रेडियो बटन कंट्रोल, राइट। So all the properties are same as checkbox control. Only the thing is that ग्रुप नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है बिकॉज रेडियो बटन के अंदर हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि हम कह सके कि ये पर्टिकुलर रेडियो बटन कौन से ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है, राइट। और इसके साथ भी चेक चेंज इवेंट है, राइट, जो जब भी यूजर चेक करेगा अनचेक करेगा तो ये चेक चेंज इवेंट फायर होगी। ऑलराइट, now there are many different list controls available in ASP.NET, राइट। हमें पता है कि ASP.NET के अंदर हमें लिस्ट कंट्रोल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, रेडियो बटन लिस्ट है, चेकबॉक्स लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल है। These are different kinds of list controls that are available in ASP.NET. The thing is that जिस हिसाब से हमें वर्क करवाना है, जिस हिसाब से हमें यूजर को अपीयरेंस दिखाना है पर्टिकुलर कंट्रोल का, मतलब पर्टिकुलर लिस्ट का, या फिर हमें जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन लेआउट बनाना है हमारे पेज का, राइट, उस हिसाब से हम लिस्ट कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली लिस्ट कंट्रोल्स इज यूज्ड फॉर जब भी हमें रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग करनी है, मतलब एक से ज्यादा डेटा को बाइंड करना है पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ, तब भी हम लिस्ट कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं।
ऑब्वियसली हम उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अगर हमें डेटाबेस में से डेटा लाने हैं तो हम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। मतलब जब जो भी डेटा सोर्स हम सेट करेंगे वहां से वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेगा और कंट्रोल के अंदर वो डिस्प्ले करेगा, राइट। अनदर प्रॉपर्टी उसका आइटम्स कलेक्शन है, विच इज द प्रॉपर्टी, राइट, जिसके अंदर हम वो वैल्यूज सेट कर सकते हैं जो हमें ये पर्टिकुलर लिस्ट कंट्रोल्स के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द कंट्रोल वो आइदर वन और मोर आइटम सिलेक्ट करने की हमें परमिशन देगा। इट विल अलाउ यूजर टू सिलेक्ट आइदर वन और मोर items, but it totally depends on the kind of list control, right? Now there are common properties which are available with all the list controls. Obviously first is auto post back property. जैसे ही यूजर सिलेक्शन चेंज करेगा, राइट, तो ये ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी अगर ट्रू सेट की है तो पोस्ट बैक अकर होगा। अनदर इज आइटम्स कलेक्शन, जिसके अंदर हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं जो हमें लिस्ट कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है। Now there are three different properties which works for selection of the particular item, that is selected index, selected item and selected value. जो आइटम सिलेक्ट की है उसका इंडेक्स चाहिए तो हम सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर जो आइटम सिलेक्ट की है उसकी आइटम नेम चाहिए तो हम ये सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और अगर हमने जो आइटम सिलेक्ट की है उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी चाहिए, राइट, हमें पता है कि टेक्स्ट एंड वैल्यू आर द टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब हमें वैल्यू चाहिए तो हम सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें डेटाबेस में से रिकॉर्ड्स लाके मतलब डेटा लाके लिस्ट कंट्रोल्स के अंदर सेट करना है तो उस वक्त हम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर लिस्ट कंट्रोल के अंदर जो डेटा लाने हैं, जो डेटा आइटम्स लानी है उसका सोर्स कौन सा है, राइट, अगर हमें वो सेट करना है तो हम डेटा सोर्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर प्रॉपर्टी इज डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब वो क्या गेट या फिर सेट करने की परमिशन देगा। इट विल गेट और सेट द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटा, राइट, दैट द कंट्रोल बाइंड्स टू व्हेन डेटा सोर्स कंटेन्स मोर टेबल्स, राइट, कंटेन मोर देन वन टेबल्स। मतलब अगर हमने जो डेटा सोर्स सेट किया है वो एक डेटा सेट है और हमें पता है कि डेटा सेट के अंदर तो एक से ज्यादा टेबल्स हो सकते हैं, राइट, तो हमने क्या किया, ये डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर हमने डेटा सेट सिलेक्ट किया, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब ये डेटा मेंबर के अंदर मैं क्या सेट करूंगी, पर्टिकुलर टेबल का नेम सेट करूंगी जहां से मुझे डेटा लाने हैं, राइट। Now there are two another fields, that is data text field and data value field. Data text पर हम वो फील्ड का नेम सेट करेंगे डेटा सोर्स में से जो हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट, और डेटा वैल्यू फील्ड में हम वो फील्ड का नेम सेट करेंगे डेटा सोर्स में से जो हमें इंटरनली यूज करनी है फॉर प्रोसेसिंग, right? So there are two properties, that is data text field and data value field. टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है और वैल्यू फील्ड इंटरनल वर्किंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट का नेम है तो ऑब्वियसली डेटा टेक्स्ट फील्ड में हम स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करेंगे और डेटा वैल्यू फील्ड में हम रोल नंबर सेट करेंगे ताकि हम इंटरनली रोल नंबर के ऊपर वर्क कर सके, राइट। और अगर हमें ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसे हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट देना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो हम ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग हम सेट कर सकते हैं ताकि हम सेट कर पाए कि ये पर्टिकुलर डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, हाउ द डेटा इज टू बी डिस्प्लेड, वो हम ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट सारे लिस्ट कंट्रोल्स की डिफॉल्ट इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, मतलब जैसे ही सिलेक्शन चेंज होगा लिस्ट कंट्रोल के अंदर ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होगी, राइट, ऑलराइट। नाउ ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हम लिस्ट कंट्रोल का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर आइटम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वो आइटम की भी प्रॉपर्टी होगी। अगेन आई रिपीट, अगर हम लिस्ट कंट्रोल का यूज करते हैं तो लिस्ट कंट्रोल के अंदर हम लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐड करते हैं और वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आइटम्स में से अगर मैं एक आइटम ले लूं, दैट इज इंडिविजुअल आइटम ले लूं, तो उसकी भी प्रॉपर्टी होगी,
right? And that is present in the form of list item class. Again I repeat, that is present in the form of list item class, right? Obviously अगर वो class है तो उसकी properties हमें मिलेगी, right? फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है जिसके अंदर मैंने 5 स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले किए हैं, उसमें से मुझे अगर 2 स्टूडेंट के नेम डिसेबल करने हैं, मतलब यूजर वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वो पर्टिकुलर लिस्ट आइटम की एनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स सेट कर दूंगी। तो 5 स्टूडेंट्स के नेम में से यूजर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के नेम सिलेक्ट कर पाएगा, बाकी के जो 2 जिसकी हमने एनेबल प्रॉपर्टी फॉल्स सेट की है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अगर मुझे चेक करना है कि ये सारे लिस्ट में से यूजर ने ये पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है, तो उस वक्त में ये सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ। सिलेक्टेड ट्रू है तो वो पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी फॉल्स है तो वो पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है, राइट? अनदर इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब वो आइटम की टेक्स्ट मतलब जो डिस्प्ले करना है वो, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर स्टूडेंट नेम डिस्प्ले होगा, मतलब वो हमें मिलेगा। और वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमने रोल नंबर सेट किया होगा डेटा वैल्यू फील्ड में, तो हमें यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी में वो पर्टिकुलर रोल नंबर मिलेगा। मतलब वी कैन से दैट द वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम, राइट, नॉट विद द होल लिस्ट ऑफ values, right? All right. Now there are various list controls. First is list box control. As we have seen के बहुत सारे controls होते हैं, right? और वो बहुत सारे controls will provide us different appearance, और वो appearance के हिसाब से हम वो particular control को use कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे list box कैसे display होता है, it is displayed like this way, मतलब वो हमें multiple, मतलब एक से ज्यादा आइटम्स हमें दिखाई देगी, बिकॉज अगर हम इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे तो जितनी हम हाइट रखेंगे उसके हिसाब से वो उतनी वैल्यूज एक साथ हमें डिस्प्ले करेगा, राइट? नाउ द थिंग इज दैट लिस्ट बॉक्स अलाउज सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन। अगर हमें सिंगल सिलेक्शन करना है तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो हम कंट्रोल की प्रेस करके जितनी भी आइटम्स हम सिलेक्ट करेंगे वो सारी आइटम सिलेक्ट हो जाएगी। बट we need to set selection mode property। अगर selection mode property सिंगल है तो वो एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करने देगा, अगर मुझे मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी को मुझे उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, राइट? रोज प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करेगा, इट विल गेट और सेट द नंबर ऑफ रोज डिस्प्लेड इन द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, दैट मीन्स कि हम उसकी हाइट के हिसाब से वो स्पेसिफाई होगी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हम लिस्ट बॉक्स की हाइट इंक्रीज करते जाएंगे हमें उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू दिखाई देगी, राइट? ऑलराइट, अनदर कंट्रोल इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप यहाँ पे उसका अपीयरेंस देख सकते हो, इट इज सिमिलर टू द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल विच वाज अवेलेबल इन vb.net, राइट? मतलब एट अ टाइम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एक ही वैल्यू दिखाई देगी, एक से ज्यादा वैल्यू दिखाई नहीं देगी, राइट? ऑब्वियसली हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं अगर उसकी हम बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज सारे कंट्रोल्स के साथ अवेलेबल है वही हम वो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल में से हम सिर्फ सिंगल सिलेक्शन ही कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे लिस्ट बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते थे, इट इज नॉट पॉसिबल विथ ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल में से हम एट अ टाइम एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अनदर इज चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल, राइट? आप चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल का अपीयरेंस देखोगे, इट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, राइट? वो चेकबॉक्स के हिसाब से दिखाई देता है, बट इट विल प्रोवाइड यू द होल लिस्ट। मतलब अगर मैं इसके अंदर पहले लिखती हूँ हॉबीज का मुझे लिस्ट बनाना है, तो मैं पहले लिखूंगी फॉर एग्जांपल डांसिंग, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। फिर मैं दूसरी आइटम ऐड कर रही हूँ स्विमिंग, तो ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स के नीचे दूसरा एक लिस्ट ऐड हो जाएगा, मतलब दूसरी एक वैल्यू ऐड हो जाएगी जिसके अंदर मुझे स्विमिंग दिखाई देगा। फिर मैं ऐड करती हूँ रीडिंग, तो थर्ड वैल्यू विल बी एडेड, थर्ड आइटम विल बी एडेड विद इन दिस
लिस्ट, मतलब ये लिस्ट कंट्रोल है लेकिन उसका अपीयरेंस इज लाइक चेकबॉक्स, राइट। मतलब जितनी आइटम्स मैं ऐड करूंगी ऑटोमेटिक वो लिस्ट क्रिएट कर देगा, लेकिन वो सारी आइटम्स मुझे चेकबॉक्स के हिसाब से दिखाई देगी। और हमें पता है कि चेकबॉक्स के अंदर तो हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, right? Means we can say that checkbox list control will also allows us to select multiple values, because जैसे checkbox जो सिंगल कंट्रोल था उसमें से भी अगर हम बहुत सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये चेकबॉक्स लिस्ट में से भी हम बहुत सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से इन शॉर्ट इट अलाउज मल्टीपल सिलेक्शन। और अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो चेकबॉक्स के अंदर है वो यूजर ने सिलेक्ट की है कि नहीं की है, तो लाइकवाइज मैं उसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को यूज करके वो चेक कर सकती हूँ कि यूजर ने ये आइटम चेक की है कि नहीं की है। बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि लिस्ट आइटम के साथ हमारे पास सिलेक्टेड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, राइट। सो चेकबॉक्स में भी जो भी चेकबॉक्स की आइटम की सिलेक्टेड प्रॉपर्टी ट्रू होगी, मतलब यूजर ने वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स को चेक किया है, राइट। लाइकवाइज रेडियो बटन लिस्ट, राइट। जैसे चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर यहाँ पे हमें बहुत सारी वैल्यूज आइटम्स दिखाई देगी, वैसे ही रेडियो बटन लिस्ट के अंदर भी हमें एक साथ बहुत सारी आइटम्स दिखाई देगी। बट द थिंग इज दैट उसका अपीयरेंस कैसा होगा, रेडियो बटन जैसा होगा, और उसका वर्किंग भी कैसा होगा, रेडियो बटन जैसा ही होगा। मतलब वो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट करने की परमिशन देगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स। बट द थिंग इज दैट हम रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल का यूज करेंगे तो हम एट अ टाइम एक ही कंट्रोल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी आइटम्स ऐड करके उसमें से हम एक वैल्यू को सिलेक्ट करने की हम परमिशन दे सकते हैं। सो वी कैन से लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट भी हमें एक ही वैल्यू सिलेक्ट करने की परमिशन देगा। एंड लाइक लिस्ट बॉक्स, checkbox list will allows us to select multiple values, right? So this is about radio button list control, right? और ऑब्वियसली अगर हम ये रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल की सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू यूजर ने सिलेक्ट की है, राइट। नाउ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो बटन लिस्ट और चेकबॉक्स लिस्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज है बिकॉज वो कौन सी डायरेक्शन में रिपीट होता है, राइट, कितनी कॉलम्स के अंदर हमें रिपीट करना है, उसका लेआउट कैसा है, वो हम रेडियो बटन लिस्ट और चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। सो रेडियो बटन लिस्ट की कॉमन प्रॉपर्टी है रिपीट लेआउट, मतलब अगर हमें टेबल के हिसाब से रिपीट करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से रिपीट करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से रिपीट करना है, या फिर स्पैन टैग के हिसाब से रिपीट करना है, तो वो हम रिपीट लेआउट में हम सेट कर सकते हैं, राइट। और ये सारी चीज तो आपको पता ही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। रिपीट डायरेक्शन, मतलब हमें हॉरिजॉन्टली रिपीट करनी है वैल्यूज या फिर वर्टिकली रिपीट करनी है। अगर मैं रिपीट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेट करूंगी तो जो भी आइटम्स मैं ऐड करूंगी वो एक के बाजू में दूसरी, दूसरे के बाजू में तीसरी, मतलब ईच वैल्यूज विल बी सेट बिसाइड द प्रीवियस वैल्यू। और अगर मैं वर्टिकल सेट करूंगी देन द वैल्यूज विल बी असाइंड बिलो द प्रीवियस वैल्यू, राइट। रिपीट कॉलम्स, मतलब अगर मैं रिपीट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सेट करती हूँ और रिपीट कॉलम्स 3 सेट करती हूँ तो कैसे आएगी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से हमें वैल्यूज मिलेगी, राइट। और उसके अंदर हमें क्या सेट करना पड़ेगा, रिपीट लेआउट क्या सेट करना पड़ेगा, टेबल सेट करना पड़ेगा, राइट। ऑब्वियसली अगर हम टेबल सेट करेंगे रिपीट लेआउट तो उसके साथ हमें प्रॉपर्टी मिलेगी दैट इज सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और टेक्स्ट अलाइन, बिकॉज टेबल कंट्रोल के साथ भी ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और अगर मैं रिपीट लेआउट में टेबल के हिसाब से वर्क करवाती हूँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी हमें मिलेगी, राइट। सेल पैडिंग मतलब टेक्स्ट और सेल की जो बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेस आएगी वो सेल स्पेसिंग, मतलब दो सेल के बीच की स्पेसिंग। और टेक्स्ट अलाइन मतलब सेल के अंदर हमें टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन करना है, लेफ्ट राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट लिस्ट कंट्रोल इज बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल। एज द नेम सेज वो हमें बुलेट्स के हिसाब से लिस्ट हमें डिस्प्ले करके देगा,
राइट। मतलब अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे हमें ये ऐसे फील्ड सर्कल आएंगे, एम्प्टी सर्कल आएंगे, स्क्वायर आएगा, उस हिसाब से हम ये लिस्ट पूरा डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट में भी अपर केस लोअर केस मतलब ABC 1 2 3, राइट। मतलब कैसे हमें ये लिस्ट डिस्प्ले करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। नाउ बुलेट्स कैन बी आइदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और इट कैन बी ऑर्डर्ड लिस्ट। वो हम यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे हम आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली सो उसकी प्रॉपर्टी होगी बुलेट स्टाइल। बुलेट स्टाइल के अंदर अगर मैं नंबर सेट करती हूँ तो 1 2 3 आएगा, लोअर अल्फा सेट करती हूँ तो ABC आएगा, दैट इज स्मॉल ABC। लोअर रोमन सेट करती हूँ तो ऐसे रोमन लेटर्स आएंगे, अपर रोमन सेट करती हूँ तो ऐसे लेटर्स आएंगे। फिर अगर मैं डिस सेट करती हूँ, सर्कल सेट करती हूँ, स्क्वायर सेट करती हूँ तो उसके हिसाब से बुलेट बनेंगे। लेकिन अगर मुझे बुलेट के अंदर कोई इमेज चाहिए तो मैं बुलेट स्टाइल में क्या सेट करूंगी, कस्टम इमेज वैल्यू सेट करूंगी, और उसके साथ साथ ये जो बुलेट URL प्रॉपर्टी है, राइट, बुलेट इमेज URL प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं वो पर्टिकुलर इमेज सेट करूंगी जो मुझे बुलेट के हिसाब से चाहिए, राइट। फिर फर्स्ट बुलेट नंबर के अंदर मैं क्या सेट कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे बुलेट स्टाइल में नंबर सेट किया है और मैं फर्स्ट बुलेट नंबर में 4 सेट करती हूँ तो जो भी नंबरिंग आएंगे वो 4 से स्टार्ट होंगे, मतलब 4 5 6 7। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द बुलेट स्टाइल, राइट। वो कब यूज होगा, ऑब्वियसली नंबर लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन और अपर रोमन। अगर हमने इतनी वैल्यू सेट की है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट अगर होता है, राइट, तो हम ये फर्स्ट बुलेट नंबर प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। एंड अनदर इज डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड मतलब अगर मुझे उसको लिंक बनाना है ताकि मैं पर्टिकुलर बुलेट के ऊपर क्लिक करूं तो कहीं और नेविगेट होना चाहिए, या फिर मुझे उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके हिसाब से मैं डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। मीन्स इट कैन बी आइदर लिंक बटन काइंड ऑफ अ डिस्प्ले और इट कैन बी हाइपर लिंक काइंड ऑफ अ डिस्प्ले। अगर लिंक बटन के हिसाब से वो डिस्प्ले होगा तो वो मुझे कोई टास्क पर करने की परमिशन देगा, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करने की परमिशन देगा, बिकॉज मैं लिंक बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कोड लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने हाइपरलिंक सेट की है डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी की वैल्यू, राइट, तो मैं वहां पे वो पर्टिकुलर बुलेट के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे दूसरे और कोई पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देगा, राइट। So these are the properties which are related to bulleted list control, right? All right, right. Another is literal control. लिटरल कंट्रोल तो हमें पता ही है, राइट, कि लिटरल कंट्रोल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वो एक इमेज टेक्स्ट डिस्प्ले करने के काम आता है। लिटरल कंट्रोल कोई अपीयरेंस नहीं देता है, कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। मतलब हमें सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम लिटरल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर कोई फॉर्मेटिंग के हिसाब से टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हमें लेबल कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, लिटरल कंट्रोल सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, वो कोई भी स्टाइल हमें अप्लाई करने की परमिशन नहीं देता है, राइट। सो ऑब्वियसली उसके साथ एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज वो सिर्फ हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करने की परमिशन देता है। मीन्स वी कैन से कि अगर हमें पेज के ऊपर कोई लोकेशन रिजर्व रखनी है कि जहाँ पे हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, राइट, तो वहाँ पे हम ये लिटरल कंट्रोल रख सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर लोकेशन रिजर्व हो जाएगी और हम वहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करने की परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब हम उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज कौन कौन से कंट्रोल्स पढ़े, दैट इज लिटरल, बुलेटेड लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट, चेक बॉक्स लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, राइट, ये सारे लिस्ट कंट्रोल्स थे। देन रेडियो बटन, चेक बॉक्स, हाइपरलिंक, इमेज बटन, लिंक बटन और बटन, ये बटन कंट्रोल्स है, टेक्स्ट बॉक्स और लेबल, राइट। दीज आर द कंट्रोल्स विच वी हैव सीन इन टुडेज लेक्चर। सो आज के लेक्चर का मेरे एंड से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट, एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।